मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज फिर से कुछ शेयर बाज़ार की बात। ये आम आदमी के लिए उपयोगी नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। और चूँकि मेरे कुछ अनुभव हैं तो मैं अपने अनुभव शेयर कर देना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं है। ये शेयर की बात है। शेयर खरीदना बेचना, ये निवेश करना देश में बहुत लोग करते हैं। 20 करोड़ डीमैट खाता है तो लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो मैं अपने अनुभव दे रहा हूँ। शेयर बाज़ार में तो मुझे भी आज तक ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैंने पैसा कमाया है, नहीं लगा, अभी तक तो नहीं लगा है। अब आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन जब एक आदमी इसमें आ जाता है तो चलता चला जाता है जड़ता के रूप में कि ठीक है, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। तो मैंने इधर टीसीएस और आदि, टीसीएस, इन्फोसिस आदि के बारे में बात किया था कि उसमें जनता का नुकसान है। एक साल में मैंने बताया था 27 अगस्त 24 से 1 अगस्त 25 के बीच में टीसीएस के शेयर में लगभग 33% का नुकसान है लोगों को। मैंने इतना भाव घट गया है। क्यों घटा, अच्छा है कि बुरा है, ये सब मैं नहीं कुछ जानता। आज मैं बताता हूँ एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल, यह इंडिया का शायद दूसरा सबसे बड़ा, मैंने ये क्या बोलते हैं, उपभोक्ता के बारे में की संख्या के हिसाब से दूसरा है कि पहला है, इस पर मुझे शंका है, लेकिन है, इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय एयरटेल के शेयर में मैंने क्या देखा, शेयर खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा या तो आपका मामला। मैं नहीं कह रहा कि ये शेयर अच्छा है कि बुरा है। मैंने देखा क्या पिछले एक साल में, क्योंकि इधर एक साल से मैंने कुछ इसमें निवेश किया था, 10-20 शेयर करके खरीदता था। तो मैंने ये इसका शेयर खरीदता था एयरटेल का। इसका 3 जुलाई 24 को इस शेयर का भाव था 1423 रुपया। 6 अगस्त 25 को इसका भाव है 1933 रुपया। तो ये अवधि हो गई जुलाई से, जुलाई और अगस्त, 13 महीने। तो 13 महीने में इसका शेयर अगर उस दिन से इस दिन को जोड़ते हैं, 3 जुलाई से 6 अगस्त, 3 जुलाई 24 से 6 अगस्त 25 के पीरियड की आप गणना करते हैं तो लगभग 511 रुपया बढ़ गया, जो कि 36% आता है। तो 11 महीने में ये शेयर 36% बढ़ा है। मैंने बीच बीच में कुछ कुछ लिया था, जैसे जुलाई 24 को इसका रेट 1423 रुपया था, दिसंबर 24 को इसका रेट 1581 रुपया हो गया, 20 मई 25 को इसका रेट 1810 रुपया हो गया, जून 2025 को इसका रेट 1853 रुपया हो गया, और 6 अगस्त 2025 को इसका रेट 1933 रुपया हो गया। तो अगर उस डेट से लेते हैं, 3 जुलाई 24 से अभी तक के लेते हैं, तो 36% की बढ़ोतरी होती है। बीच में मैंने मई में कुछ शेयर इसके बेचे भी 1855 में, तो बेच दिए। आज के डेट में जब देखता हूँ तो लगता है बेकार बेचा मैंने, तो अभी तो ठीक ही जा रहा है। अगर 13 महीने में अगर 36% बढ़ गया कोई शेयर तो अच्छा ही था। खैर, मैंने बेच दिया। डर का माहौल कि हाँ भाई, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, उस कारण से शायद मैंने बेच दिया था। कारण यही था, कुछ लगता है। मैं एक बार देख के बताता हूँ कि मेरे बेचने का क्या कारण था। हाँ, अगर कहिए तो वही कारण था, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, तनाव हो गया था। और टीवी पर एक दो विशेषज्ञ लोग आते हैं, कोई चार्ट देखकर बात करते हैं, कोई कुछ बात करते हैं। उन्होंने कहा था जून के समय में, जून में कहा था। इसे तो मैंने पहले ही बेच दिया था। कब बेचा था बताता हूँ, मई में ही बेच दिया था। लगता है वे पहले से भी बोल रहे होंगे बेचने के लिए। उन्होंने
उन्होंने जून से पहले से ही वे भी बोल रहे थे कि बेच देना चाहिए, और भारत पाकिस्तान तनाव भी हो गया तो मैंने भी बेच दिया था। खैर अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया। तो ये शेयर बाज़ार में ये भी होता है, जब आप बेच देंगे तो बढ़ जाएगा तो अफसोस होगा। तो फिर ये सब चीज़ें जो मानसिक तनाव और मानसिक भावनाएं हैं, इन सब से ऊपर रह करके ही शेयर बाज़ार में काम करना चाहिए। अब बेच दिया तो बेच दिया, जो हुआ सो हुआ, अब इसका कितना जोड़ घटाव कौन करेगा। तो ये कहा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एयरटेल का शेयर पिछले 13 महीने में तो ठीक ठाक चल रहा है, जबकि अधिकांश शेयर इस बुरे हालत में, बुरे समय में गड़बड़, अभी तो 1 साल से बुरा समय ही चल रहा है, क्योंकि 24 सितंबर 24 में शेयर बाज़ार तो पीक पर चला गया था। उसके बाद कभी टैरिफ का चक्कर, कभी यूक्रेन का युद्ध, कभी इजराइल ईरान का युद्ध, कभी भारत पाकिस्तान का युद्ध, और अब फिर तो ट्रंप साहब टैरिफ पर टैरिफ ठोके जा रहे हैं भारत पर। तो भी ये एयरटेल का शेयर अच्छा ही चल रहा है। और बीच बीच में कोई चार्ट वाले एक स्पेशलिस्ट थे, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, ज़रूरत होगी फिर बाद में नाम भी बताऊंगा, उन्होंने कहा ये घटेगा। ऐसे अब चार्ट वाले स्पेशलिस्ट का खुद उनका विचार बदल गया, अब बोल रहे हैं कि अब बहुत सारे शेयर बुलिश हैं। और तो ये हालत है इसमें। अच्छा, एक फंडामेंटल एनालिस्ट आए थे CNBC आवाज़ पर, उनसे उनके एंकर ने पूछा तो उन्होंने कहा था कि एयरटेल का शेयर जो है कंपाउंडर है, मैंने इस कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ेगा ये। तो उन्होंने कहा था कि इसको 10 साल के लिए होल्ड करना चाहिए, उन्होंने कहा था, मैंने नहीं कहा था। नाम बताऊंगा, अभी मैं नया हूँ, ये सब छक्का पंजा दुनिया का चाल पर नहीं समझता कि कौन सच बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसकी क्या, ये सब मैं समझता नहीं, लेकिन मैंने सुना था उनको। ऐसे भी बहुत पुराने फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा था, और मैं भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि ये कंपाउंडर होगा, ये 10 साल के लिए लोगों को रखना चाहिए। अब मित्रों, यह मैं नहीं कर रहा, उन्होंने कहा था, और मैंने तो खुद बीच में बेच दिया, मैंने तो खुद 10 साल नहीं रखा। तो उस समय उनकी ये इंटरव्यू मैंने सुनी नहीं थी। तो आज के डेट में मेरा जो अपना अनुभव कहता है, 3 जुलाई 24 से लेकर के 7 अगस्त 25 तक के बीच की अवधि को देखने से, खरीदने बेचने के बाद भी, कि नहीं, एयरटेल के में निवेश अच्छा ही है, और इस बुरे वक्त में भी एयरटेल का शेयर का दाम अच्छे चल रहा है। तो आप अपना राय देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बेचिए खरीदिए, मैं जो मेरे पास है वो सोचता हूँ कि लोगों को शेयर कर दूँ, चाहे राजनीति की जानकारी हो या कोई सामाजिक समस्या हो, किसान का मुद्दा हो या अपना कोई मुद्दा हो, तो मैं शेयर करता हूँ। मैं कोई सलाह नहीं देता, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मित्रों, मैंने शेयर बाज़ार का कोई कोर्स नहीं किया है, सेबी से या किसी से मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो मेरा ऐसा कोई, मैं शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने तो कॉमर्स की भी डिग्री मेरे पास नहीं है, मैं तो आर्ट्स स्टूडेंट था, लेकिन हाँ, कॉमर्स कुछ ऐसे जगह मैंने काम किया है जहाँ कॉमर्स की भी कुछ ज़रूरत होती है, और फाइनेंशियल चीज़ों की बात होती है, टैक्सेशन की बात होती थी। तो ये सब चीज़ें मैं भी थोड़ी मनी जो समझता हूँ वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप भी जानें, आप भी समझें, आप भी जागरूक बने। हो सकता है मैं आपके कमेंट से मैं ही कुछ सीख लूँ, मुझे ही कोई फ़ायदा हो। तो एयरटेल के शेयर को मैंने जो 13 महीने में देखा तो लगा कि अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है। तो देखता हूँ मैं आगे, और निवेश अगर धन उपलब्ध होगा तो और निवेश करूँगा, और नहीं होगा तो नहीं करूँगा। ऐसे मैंने तो निवेश किया था लेकिन बीच में बेच दिया, तो अब अफसोस हो रहा है। तो मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार। आप अपनी राय दीजिए जिससे कि मैं जान सकूं कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है।